गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कि न केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है बल्कि एसटेट और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने एनसीईआरटी की बुक से कवर करी है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, किसकी वजह से चेंज हो रहा है हमें वो देखना होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई की इलास्टिसिटी देख रहे हैं, तो जब भी हम चेंज देखते हैं कि किसकी वजह से चेंज होता है वो हम नीचे शो करते हैं, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जो इलास्टिसिटी है वो परसेंटेज में शो करती है, जो फॉर्मूला होगा वो होगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी जो कि चेंज को शो कर रही है और हम सप्लाई की बात कर रहे हैं किसकी वजह से, प्राइस में चेंज होने से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड्स। तो जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला होता है पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यह डेल्टा शो करता है चेंज को, पी प्राइस को और क्यू क्वांटिटी को। जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करते हो तब भी एप्लीकेबल है। इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ ये होता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो आप यहाँ माइनस साइन लगाते हो, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में यहाँ कोई साइन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्राइस फ्लोर। फ्लोर प्राइस कौन सा प्राइस होता है? वो प्राइस होता है जिसको गवर्नमेंट इम्पोज करती है और ये लोवेस्ट लिमिट होती है प्राइस की। ये तब लगाया जाता है जब किसी भी गुड्स की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है और जो उसका प्राइस होता है वो कम होता है। क्योंकि डिमांड कम होती है इसलिए कोई भी उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता, जिससे जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होता है। ये मेनली कृषि पर होता है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो जो प्राइस डिसाइड होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो गवर्नमेंट है उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिसाइड करती है, जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं कि जो प्राइस है वो इससे नीचे नहीं गिरेगा। इसको हम सपोर्टिंग प्राइस भी बोलते हैं या गवर्नमेंट प्राइस भी बोलते हैं, जिसे गवर्नमेंट किसानों को देती है। फ्लोर प्राइस एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक वायदा है जो वो किसानों को करती है कि वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइस है उसको कम नहीं होने देगी। अगर प्राइस उससे कम होता है तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी। प्राइस फ्लोर, द गवर्नमेंट इम्पोज लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। अब हम बात करते हैं प्राइस लाइन की। प्राइस लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो रिलेशनशिप को शो करती है कि अलग अलग गुड्स का क्या प्राइस है और फर्म कितना आउटपुट लेवल इंक्रीज कर सकती है। प्राइस लेवल सेम ऐसे ही होती है जैसे कि कंज्यूमर की बजट लाइन होती है। बजट लाइन उपभोक्ता को अलग अलग वस्तुएं जैसे कि एक्स और वाई की कॉस्ट को बताती है कि वो कितनी एक्स और वाई की कमोडिटी को खरीद सकता है, जबकि प्राइस लाइन प्रोड्यूसर के लिए होती है जो दिखाती है कि जो अलग अलग इनपुट हैं जैसे कि लेबर और कैपिटल है उनकी कॉस्ट पर जो उत्पादक है वो कितने लेबर और कैपिटल का प्रयोग कर सकता है। बजट लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड ए फर्म आउटपुट लेवल। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन। Production functions show the maximum quantity of output that can be produced by using different combination of inputs. Production functions show the maximum quantity of output then can be produced by different combination of inputs. यहाँ inputs की बात करते हैं हम लेबर और कैपिटल की, कि लेबर और कैपिटल का प्रयोग करके वो कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकता है। तो हम दो गुड्स ले लेते हैं एक्स और वाई, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो हमें बताता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो सकता है जब लेबर
कैपिटल और टेक्नोलॉजी गिवन होती है तो आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो गुड्स एक्स और वाई का। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स को बताता है। जो भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के ऊपर होते हैं वो मैक्सिमम आउटपुट को शो करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन हम नीचे गेन करते हैं इनएफिशिएंट प्रोडक्शन को शो करता है, जबकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ऊपर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोई भी प्रोड्यूसर गेन नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट। एक फर्म को टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को हम टीसी से डिनोट करते हैं, जबकि टोटल रेवेन्यू को हम टीआर से डिनोट करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो प्रॉफिट गेन करती है फर्म को तभी प्रॉफिट होता है जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में एक टाइम पीरियड है जिसमें कुछ जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि अन्य फैक्टर हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो जैसे लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और अदर फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में सभी जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल हैं। वेरिएबल होने का मतलब है आप इनमें चेंज कर सकते हो, जबकि शॉर्ट टर्म में केवल लेबर ही ऐसा फैक्टर है जिसमें आप चेंज कर सकते हो और आउटपुट में जो भी चेंज होता है वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से होता है, तो उसको हम शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं। शॉर्ट रन रेफर टू ए टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड, यानी कि जो कुछ फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, और वो प्रोडक्शन करना तब बंद करता है जब उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको नहीं मिल रही है। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तब बंद करता है जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलती। Shutdown point in the short term it is the minimum point of average variable curve, and in the long run it is the minimum point of यानी कि long run average curve, long run average cost। तो जो एवरेज कॉस्ट होती है वो यू आकार की होती है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसके मिनिमम पॉइंट को भी कवर नहीं कर पाता तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, और इस पॉइंट को ही हम शटडाउन पॉइंट बोलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू आकार की होती है और उसका मिनिमम पॉइंट यानी कि मिनिमम कॉस्ट अगर एक प्रोड्यूसर प्राप्त नहीं कर पाता तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है।